सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये मैं 8वें क्वेश्चन से आपको ये कराने जा रहा हूं, क्योंकि 7 क्वेश्चन तक मैंने पहले डिस्कस किया था। आपको अगर आपको याद हो तो आज से लगभग 6-7 दिन पहले क्लास हुई थी, वहां पे 8 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 8वें क्वेश्चन से हम करने वाले हैं। और 8वां क्वेश्चन है हमारा, शी वॉन्टेड टेलिंग यू हु यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम। अब यहां पे फॉर योर प्रॉब्लम, अच्छा योर और प्रॉब्लम अलग अलग है ना, फॉर योर प्रॉब्लम। तो आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहां वांटेड टेल, जब भी आप वांटेड, वांटेड एक्चुअली अपने आप में एक ऐसी फाइनाइट वर्ब है बच्चों। ये देखिए जरा, ये जो वांटेड है अपने आप में एक ऐसी फाइनाइट वर्ब है, इसको बोलते हैं। अच्छा मैं यहां पे पेन चेंज कर लेता हूं, रुकिए जरा, रुकिए मैं यहां पे पेन चेंज कर लेता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वांटेड वर्ड है ना, ये अपने आप में एक ऐसी फाइनाइट वर्ब है, ये ऐसे फाइनाइट वर्ब है जिसके बाद 2+V1 चाहिए। हमें क्या चाहिए? 2+V1। तो यहां पे ये जो टेलिंग लिखा हुआ है ना, ये टेलिंग नहीं आएगा, यहां पे टू टेल, टू टेल का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे वांटेड टू टेल आएगा, वांटेड टेलिंग नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो बेटा आप कौन से पार्ट में एरर है? तो यहां पे आप कहेंगे सर डी पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है। शी वांटेड टेलिंग यू नहीं, शी वांटेड टू टेल आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सर्वेंट वॉज बीटन थ्रो हिज मास्टर विद अ स्टिक। बताइए, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से क्विक। अब देखो यहां पे द सर्वेंट वॉज बीटन थ्रो हिज मास्टर विद अ स्टिक। तो यहां पे बीटन थ्रो नहीं आएगा, बीटन बाय हिज मास्टर आएगा। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा? बीटन बाय हिज मास्टर। ओके, चलो, तो यहां पे द सर्वेंट वॉज बीटन, थ्रू की जगह क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, इस थ्रू को हटाओ और यहां पे क्या लिख दोगे मेरे भाई? यहां पे लिख दोगे आप बाई। ठीक है, यहां पे बाई लिख दोगे। तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है? तो यहां पे सी विल बी द राइट आंसर, थ्रो नहीं आएगा। ठीक है, थ्रो हिज मास्टर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास। ठीक है, अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। हम्म हम्म देखो, आप अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ गुड मार्क्स। बताओ जल्दी से। आप कहोगे सर इसमें तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हमें अनलेस के बाद, देखो बेटा, हमें अनलेस के बाद क्या चाहिए होता है? यहां पे आ गया अनलेस। ठीक है, तो अनलेस के बाद हमें चाहिए होता है हमेशा यहां पे सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट। और फिर यहां पे चाहिए होती है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। तो यहाँ पे कौन से उसमें प्रॉब्लम है? तो अनलेस यू प्रिपेयर वेल, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, हमें अनलेस चाहिए था, ये देखो अनलेस आ गया। फिर यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट आ गया। फिर हमें जो सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नो एरर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विद हिज टेडी वियर। बताइए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी। द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर, यहां तो ठीक है, यहां ऑलवेज होने की वजह से सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे ये जो फोर लिखा है ना मेरे भाई, तो ये फोर नहीं आएगा। क्या आएगा? यहां पे फोर नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा
2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 विल बी द राइट आंसर। कहाँ पे प्रॉब्लम है, बी विल बी द राइट आंसर। गोज 4 नहीं आएगा, गोज 4 की जगह गोज 2 आ जाएगा, समझ गए, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिसेस। अब अगर आप ध्यान से एक बात को सोचें, अगर आप ध्यान से एक चीज को सोचें, तो यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे बात हो रही है कि पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन, तो पीपल का मतलब तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। देखो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की अगर हम बात करें तो कैसे पता चला लगाएंगे कि, अब आप कहेंगे सर 2 लोगों को भी तो पीपल बोल सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। देखो जब कंपैरेटिव डिग्री दी होगी ना, तो वहां पे 2 का जिक्र किया होगा, ध्यान से सुनना, वहां पे 2 लोगों का जिक्र किया होगा, वहां पे 2 लोगों का मेंशन किया होगा, 2 लोगों के लिए मेंशन किया होगा कि यहां पे 2 पर्सन है या 2 चीज है। लेकिन जब मेंशन ना किया गया हो, अगर वो प्लूरल में बनाया गया हो, तो किस में जाएगा, किस में जाएगा, तो आप कहोगे सर वो सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा। तो यहां पे स्मार्टर देन अदर ऑफिसेज, बताओ अब तो बता दो, ठीक है बताओ। तो यहां पे अब देखो, यहां पे दूसरी चीज, मेरे ऑफिस के लोग उस ऑफिस से ज्यादा स्मार्ट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देन दोज ऑफ, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, देन के बाद क्या आ जाएगा, दोज, ठीक है, तो यहां पे बी विल बी द राइट आंसर, स्मार्टर देन अदर ऑफिसेज नहीं, देन दोज ऑफ अदर ऑफिसेज, देन दोज ऑफिसेज आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, देन दोज इन अदर ऑफिसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर विद हिज इंटर्न्स आर ड्यू टू अराइव हेयर बाय नून। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर करिए। वेरी गुड, चलो। तो भाई साहब अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा सब्जेक्ट, कहां पे बताऊं, चलो यहां बता दे, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट 1, और फिर यहां पे आपको नजर आएगी एक प्रेपोजिशन, ठीक है, और फिर यहां पे आपको नजर आएगा सब्जेक्ट 2, ठीक है। तो याद रखना, जो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो पता किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो हमेशा आएगी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, ये मैंने पहले भी बताया था। तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। फिर से सुनो, सब्जेक्ट 1 दिया हो, फिर प्रेपोजिशन दी गई हो, और फिर सब्जेक्ट 2 दिया गया हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, पहले मुझे इतना बताओ। चलो अब देखो ध्यान से, इस चीज को ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस नहीं होता। तो आओ जरा यहाँ पे देखें, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये है सब्जेक्ट 1, और फिर यहाँ पे आई प्रेपोजिशन, ये देखो विद अपने आप में क्या है, आप कहोगे सर प्रेपोजिशन है, और फिर यहाँ पे हिज इंटर्न्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट 2। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब या आपको दिख रही है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है प्रेपोजिशन, तो इस प्रेपोजिशन से पहले ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी। तो मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, डॉक्टर के अकॉर्डिंग। तो डॉक्टर सिंगुलर है तो आर नहीं, क्या लगाओगे, इस लगाओगे, समझ गए, इस लगाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रहा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
चलिए भाई बताइए, चलो जल्दी जल्दी बताओ, चलिए भाई बताओ। देखो, मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन, ठीक है, हु इज लव बाय मोस्ट पीपल। एक बात बताओ, मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव बाय मोस्ट पीपल, इसकी बात कर रहे हो आप। तो ध्यान से देखो, यहां पे ये बन रहा है पैसिव वॉइस, क्योंकि यहां पे लोगों के द्वारा उनको मतलब माना जाता है, जाना जाता है। तो यहां पे ये पैसिव वॉइस बन रहा है, और पैसिव वॉइस में आपको पता है मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यहां पे आ जाएगा, तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो सी विल बी, तो लव्ड आना चाहिए, इज लव्ड बाय मोस्ट पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिड नॉट हैव हाई होप्स व्हेन ही कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन। बताइए, ही डिड नॉट हैव हाई होप्स व्हेन ही कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे। 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ही डिड नॉट हैव हाई होप्स व्हेन ही कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन, नहीं, कॉन्टेस्टेड फॉर द इलेक्शन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉन्टेस्टेड फॉर द इलेक्शन। तो यहां पे फॉर भी आना था, कॉन्टेस्टेड के बाद यहां पे फॉर आना चाहिए, ठीक है भाई, यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्टेरलिंग इज ओनली 24 बट हैव अचीव्ड सो मच इन हिज प्रोफेशनल फुटबॉल करियर। बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से। स्टेरलिंग, अब देखो, स्टेरलिंग इज ओनली 24 बट हैव अचीव्ड सो मच, भाई बहुत इजी क्वेश्चन। बताओ। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि भाई जब भी कंजंक्शन आता है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ लो, है ना, जब भी कंजंक्शन आए तो कंजंक्शन से पहले अगर आपकी वर्ब सिंगुलर है तो कंजंक्शन के बाद भी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको हैव ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, हैज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये रहा, बट हैव नहीं, हैज आएगा, यहाँ पे हैव आ जाएगा, सॉरी हैज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इट इज इजियर टू पीच देन द फॉलो, सॉरी देन टू फॉलो। बताओ, 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर, 17वां क्वेश्चन। अब देखो, इट इज इजियर ये लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल, बताओ। अब देखो यहां पे देन भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, एक बात बताओ तुम मुझे, एक बात बताओ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज करते हैं, बताओ जल्दी से। भाई बोलो 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 बोलो। अब देखो, इट इज इजियर टू प्रीच, जल्दी से बता दो। यहां पे ये कंपैरेटिव डिग्री है, देखो ये कंपैरेटिव डिग्री है, इजियर, ठीक है, इजियर टू प्रीच देन टू फॉलो। अब भाई अगर ये ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देन टू,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखो, डी विल बी द राइट आंसर। टू की जरूरत, देन फॉलो, यहाँ पे टू की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट इज द टू सिस्टर। दो सिस्टर की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है। अब भाई जब दो लोगों की बात हो रही है तो आपको तो पहले ही बताया गया है कि जहां पे दो लोगों की बात हो वहां पे किसका यूज करेंगे आप? हाँ बताइए किसका यूज करेंगे? तो आप कहेंगे सर जहां पे दो लोगों की बात हो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का जिक्र करेंगे आप यहाँ पे। तो भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का जिक्र करेंगे, यहाँ पे कंपैरेटिव, क्लेवरेस्ट नहीं क्लेवरर आ जाएगा। ठीक है भाई, बताओ, बिल्कुल समझ गए? चलो बताओ जल्दी से। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ पे क्या दिक्कत है? बी विल बी द राइट आंसर। क्लेवरर आ जाएगा, क्लेवरेस्ट, द क्लेवरेस्ट नहीं आएगा। पल्लवी इज द क्लेवरर ऑफ द टू सिस्टर्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ईदर ऑफ द टू बुक्स विल मेट माई रिक्वायरमेंट। एक बात बताओ, ईदर ऑफ द टू बुक्स आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो विल और शैल की बात की गई है। अब अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट आता होगा तो आप ये कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। देखो जो हार्ड और इजी में क्या डिफरेंस है, मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि हार्ड वो चीज़ होती है जो आपने कभी नहीं पढ़ी, इजी वो चीज़ होती है जो आपको आती है, बस इतना ही अंतर है। समझ गए? हार्ड और इजी कुछ नहीं होता। इजी वो चीज़ होती है हमेशा जो आपको आ जाती है, हार्ड वो चीज़ होती है जो आपको नहीं आती। तो चीज़ों को सीख लो, इजी हो जाएंगी। जब तक आप चीज़ों से दूर भागते रहेंगे वो आपके लिए हार्ड रहेगी। तो बस इतना अंतर है, तो बस इतना कर लो। तो विल के साथ आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे अपन प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में। यहाँ पे ये जो विल लिखा है तो यहाँ पे मीट आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैट नहीं आएगा। समझ गए? तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है? यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर, विल मैट नहीं विल मीट। चलो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन, माय ब्रदर ब्रॉट अ फ्यू रिच वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। 20th क्वेश्चन जल्दी से बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। चलिए अब देखो, अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम बात करेंगे राइस की, मिल्क की, वाटर की, तो ये सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं मेरे बच्चे? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज करेंगे आप? लिटिल का यूज करते हैं, कभी भी फ्यू आ फ्यू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यू का यूज हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, तो यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अ फ्यू नहीं आएगा, अ लिटिल आएगा। ठीक है, यहाँ पे अ फ्यू नहीं आएगा, अ लिटिल आएगा। तो यही सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, द 91 ईयर्स ओल्ड लेडी हैव बीन अ फैन ऑफ क्रिकेट फॉर डिकेड्स। तो आप जल्दी से बताइए, द 91 ईयर्स ओल्ड लेडी। अब देखो यहाँ पे बच्चे एक गलती कर देते हैं, पता है क्या गलती करते हैं? क्या गलती करते हैं बताइए? तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बच्चे ये गलती करते थे, तो द 91 ईयर्स इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाने लगते हैं और यहीं पे वो गलती कर देते हैं, है ना? पता है कौन सी गलती करते हैं? कोई बताएगा मुझे किस टाइप की गलती करते हो आप लोग? आप लोग पता है कौन सी गलती करते हो? यहाँ पे ये जो ईयर्स लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाने लगते हो। ये जो हैव है ना, इसके अकॉर्डिंग लगाने लगते हो, जबकि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? ओल्ड लेडी। और ओल्ड लेडी अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे हैव नहीं हैज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है? बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे हैव बीन नहीं होना चाहिए था, हैज बीन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इट वुड टेक अप फ्यू ऑफ माई टाइम टू एक्सप्लेन टू यू द होल क्लास। बताओ। बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, चलिए बात करते हैं। इट वुड टेक अ फ्यू ऑफ माई टाइम। यहां पे क्या टाइम की कोई मतलब फिक्स टाइम बताया गया है? टाइम तो कोई सा भी हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, ठीक है। टाइम तो अनकाउंटेबल हो सकता है और अनकाउंटेबल हो सकता है, क्योंकि टाइम यहाँ पे फिक्स नहीं है, और टाइम फिक्स नहीं है तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, और अनकाउंटेबल होगा तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे बताओ, किसका यूज करेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्यू का नहीं, लिटिल का। तो यहाँ से इस फ्यू को हटा दीजिए सर, हटा दिया, फ्यू को हटा दीजिए और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, लिटिल। तो यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, लिटिल आएगा। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, he always stood up for the he always stood up for the rights of the oppressed। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो चलो बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से बताओ। बताइए। चलो अब देखो, ही ऑलवेज स्टूड, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड, तो भाई यहाँ पे बिल्कुल सब ठीक है। यहाँ पे ये देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, कहने का मतलब ये क्या होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको देखने को मिली है, तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये पास्ट है, पास्ट होने की वजह से बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नो एरर, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए जल्दी से। अब देखो, ही हैज डिपॉजिट्स ऑल हिज मनी इन बैंक, बताओ। अब आपको पता है, एक चीज पता है कि भाई हमेशा हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये बात आप सबको पता है कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। तो यहां पे तो हैज के साथ देखो ध्यान से, यहां तो हैज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया जा रहा है, जबकि क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे डिपॉजिट्स नहीं, डिपॉजिटेड आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, डिपॉजिटेड आना चाहिए, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हर रिलेटिव वर प्रेजेंटेड एट द सिचुएशन सॉरी एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ, बताओ, ध्यान से सोचिए और बताइए। तो हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ, ध्यान से देखो और बताओ। चलो अब देखो भाई, बिल्कुल बताओ जल्दी से। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि हर रिलेटिव वर्ड्स प्रेजेंटेड एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ, बिल्कुल सही है, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पे ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, हर रिलेटिव्स प्लूरल होने की वजह से वर आया। अब ये पैसिव वॉइस बन रहा है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है वर्ब के साथ, पैसिव वॉइस बन रहा है ना, हर रिलेटिव्स वर्ड्स प्रेजेंटेड वर प्रेजेंटेड एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ। तो ये अपने आप में क्या है, आप कहोगे सर ये अपने आप में पैसिव वॉइस है, बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ही वेंट अप टू हर एंड आस्क्स हर व्हाई शी हैड इंसल्टेड। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी, बताओ मैंने क्या बताया है, हमेशा एक चीज बताई है, हाँ क्या बताया मैंने, बताओ। मैंने हमेशा एक चीज बताई है कि जब भी कंजंक्शन का यूज करते हैं, जब भी कंजंक्शन का यूज करते हैं, तो वहां पे कंजंक्शन से पहले जिस टेंस में आपकी वर्ब रहती है उसी टेंस में एंड के बाद वाली भी रहेगी। तो एंड से पहले देखो वेंट है, तो एंड के बाद भी वेंट आएगा, या यूं कह लो
कि शुरुआत पास्ट से हो रही है तो पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में होगा, दोनों में से कुछ भी कह दो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हाँ, चलो चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 का, ही वेंट अप टू हर एंड आस्क, तो यहाँ पे आस्क्स नहीं आएगा, आस्ट आ जाएगा। डी लगा दो। यहाँ पे कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है? डी, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। भाई इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा। बताओ। हाँ, अब देखो यहाँ पे एंड नहीं आएगा। आप कहते हो ना अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो, नहीं तो बड़ा पछताओगे, बोलते हो ना, नहीं तो बड़ा पछताओगे, बोलते हो ना, बहुत पछताओगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अदरवाइज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एंड की जगह अदरवाइज आ जाएगा। तो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है? यहाँ पे एंड कहाँ है? ये रहा, बी पार्ट में प्रॉब्लम है, एंड आपके सामने लिखा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर। बताओ। बताओ। तो यहां पे देखो BORNE एट द सेंटर आएगा, ऑन द सेंटर नहीं आएगा। बॉर्न BORNE चाहिए हमें, यहाँ पे क्या लगा दो भाई? NE चाहिए, और ऑन नहीं आएगा, एट द सेंटर आएगा, एट द आएगा, ऑन द नहीं आएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आई डिड नॉट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम। तो यहां पे जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा? बताइए। आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको लिखा हुआ मिला सब्जेक्ट, ये आपको सब्जेक्ट, ये आपको क्या नेगेटिव वर्ड, मतलब हेल्पिंग वर्ब मिली डिड, और फिर डिड के साथ ही आया नॉट, नेगेटिव होने की वजह से। और जहाँ जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, पास्ट की में नेगेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते। और फिर यहाँ पे आ गया ये एनीबडी, ठीक है भाई, एनीबडी आ गया, फिर ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई डिड नॉट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम। तो किस में प्रॉब्लम है? आप कहोगे सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें ध्यान से, अगला क्वेश्चन, देयर इज फ्यू टू बी सैड ऑन बोथ साइड्स। देयर इज फ्यू टू बी सैड ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या सही है? देयर इज फ्यू टू बी बोथ। अब भाई यहाँ पे देखोगे ध्यान से, देयर इज फ्यू टू बी सैड, तो बिल्कुल सही है, टू के साथ बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, पैसिव वॉइस बन रहा है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सम पीपल इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। जल्दी से बताइए। सम पीपल, बताओ जल्दी से बताइए। देखो देखो ध्यान से देखो एक चीज,
जब भी आ जाता है ऑलवेज, आपको क्या बताया था मैंने कि जब भी ऑलवेज आ जाए, फ्रिक्वेंटली आ जाए, ऑफेनली आ जाए, है ना, ओकेजनली आ जाए, नेवर आ जाए, सेल्डम आ जाए, रेयरली आ जाए, बेयरली आ जाए, स्केर्सली आ जाए, एवरीबडी, एवरी मंथ, सॉरी एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, ऑफ एंड ऑन, डे इन एंड डे आउट, तो हमेशा वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं करते। ये आपको बताया है मैंने, याद करो, याद करो, याद है, ये बताया है मैंने। यहाँ पे किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो ऑलवेज सी विल बी द राइट आंसर। टॉकिंग नहीं आएगा, यहाँ से टॉकिंग हटाओ, ठीक है, यहाँ से टॉकिंग हटाओ, यहाँ से इज हटाओ, तो ऑलवेज टॉक्स आ जाएगा, ऑलवेज टॉक आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल है ये पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शी लव्ड हर सेल्फ सो मोर दैट शी थॉट ऑफ नो वन एल्स। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ। चलो अगला क्वेश्चन, शी लव्ड हर सेल्फ सो मोर, बताइए जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताओ। अब अगर आप देखोगे सो मच का मतलब यहां पे सो मोर आ गया, अरे रे ये तो भाई साहब बिल्कुल ही बेकार है। हाँ तो यहां पे देखो सो मोर नहीं आएगा, सो मोर का मतलब ये तो अनस्पेसिफाइड है, तो यहां पे सो मोर नहीं सो मच का यूज करेंगे, ठीक है। सो मोर नहीं सो मच का यूज करेंगे, तो सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करिए। चलो चलो भाई, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन है आपके सामने है, ठीक है। तो इट टेक हर लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फेलियर इन द एग्जामिनेशन, ओके। तो यहां पे इसका आंसर बता दो जल्दी से, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। जल्दी 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 क्विक। तो आप कहेंगे सर 34th क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 34th क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। हाँ 34वां क्वेश्चन, बिल्कुल। हम्म बहुत बढ़िया। तो भाई साहब इसकी बात करें तो इट टू का आ जाएगा, ठीक है। इट टेक हर लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फेलियर इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे फेल हो चुका है, पास्ट स्पेसिफिक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, डोंट वरी देयर इज लेस टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, जल्दी बताओ। हम्म अब देखो डोंट वरी देयर इज लेस टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो सफिशियंट टाइम, है ना। तो यहां पे सफिशियंट, डोंट वरी देयर इज लेस टाइम नहीं, जब भैया लेस टाइम है तो डोंट वरी कहां से आ जाएगा, दो। अब आप चिंता नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, जब आपके पास स्पेसिफिक टाइम हो, है ना। बताओ 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 जल्दी से बताओ। सफिशियंट, डोंट वरी, आप चिंता कब नहीं करेंगे, जब आपके पास सफिशियंट टाइम हो, अदरवाइज तो चिंता तो करेंगे ना, अगर सफिशियंट टाइम नहीं होगा तो लेस, तो डोंट वरी लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनफ टाइम या सफिशियंट टाइम, तो यहाँ पे लेस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सफिशियंट टाइम, तो कहाँ पे प्रॉब्लम है, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ही लॉस्ट ऑल हिज हार्डली अर्न मनी, बताओ
36 क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन गाइस, जल्दी से। तो यहां पे हार्ड अर्नड मनी हो जाएगा, हार्डली नहीं होगा, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर, हार्डली नहीं, हार्ड अर्नड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शी रैन सो फास्टली दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हर। बताओ, जल्दी से बताओ। जल्दी से, शी रैन सो फास्टली दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हर। जल्दी जल्दी बताओ, क्विक। जल्दी से, शाबाश। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, शी रैन सो फास्टली नहीं, शी रैन सो फास्ट, तो बी विल बी द राइट आंसर, फास्टली नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि रैन सो फास्टली नहीं, सो फास्ट, फास्ट अपने आप में ही क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडवर्ब, नहीं नहीं सॉरी, सो रैन सो फास्टली, यहाँ पे फास्ट अपने आप में ही एक एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे ly लगाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द मोर ही अर्नड द मोर ही वांट टू अर्न। बहुत इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। क्विक। अब देखो, द मोर ही अर्नड, भाई साहब द मोर ही अर्नड, तो यहां ही के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर इसको आप देखेंगे, ही के बाद ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो, मोर ही वांट नहीं, यहां पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो यहां पे क्या लगा दोगे, ठीक है भाई, ईडी लगा दोगे, वांटेड हो जाएगा। तो कहां पे प्रॉब्लम है, वांट टू नहीं, वांटेड टू हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आई नो दैट ही वांटेड टू गो होम अर्लीस्ट। 39th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या आंसर होगा, आई नो दैट ही वांटेड टू गो होम अर्लीस्ट, क्या आंसर होगा, बताओ। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन या नहीं है, आई नो दैट ही वांटेड टू गो होम अर्लीस्ट। अब आप कहोगे गो होम अर्लीस्ट, ही वांटेड टू गो होम अर्लीस्ट, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बता दो एक बार, गो होम अर्ली, यहाँ पे अर्लीस्ट नहीं आएगा, अर्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द गवर्नमेंट्स प्रपोजल हैज बीन सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपल विद लो इनकम्स। बताओ। अब देखो, गवर्नमेंट्स प्रपोजल हैज बीन सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपल विद लो इनकम्स। 40 क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। अब यहां पे देखो, द गवर्नमेंट प्रपोजल हैज, द गवर्नमेंट्स प्रपोजल हैज बीन सेट अलार्म, भाई बहुत इजी क्वेश्चन। अब हैज बीन सेट अलार्म, अब बताओ जल्दी से। तो सेट अलार्म बेल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेट अलार्म बेल्स, तो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हैज बीन सेट अलार्म बेल्स, हैज बीन सेट अलार्म बेल्स। तो ये 40 क्वेश्चन थे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रखे, 40 क्वेश्चंस बहुत इजी, 8 से हमने 40 क्वेश्चन किए, तो लगभग 40 मान के चलिए कि हमने कितने क्वेश्चन के लिए
32 क्वेश्चन कर लिए। तो 32 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, इसको ज़रूर करें और इसके पीछे का रीज़न आप लोग सर्च करें। बाकी क्लास में अगर आपको कोई दिक्कत है इसमें तो आप मुझे क्लास में, जब हमारी क्लास होगी लाइव क्लास में, आप मुझसे क्वेश्चन पूछना कि सर इस वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो आई विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. So you don't have to worry about that, this particular question. You just have to tell me what is the problem in this particular question. I'll solve it in the live class. Okay, तो चलिए फिर आप लोग तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और